सम्मानित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक वृंद, विद्यालय परिसर में उपस्थित इस विद्यालय की बगिया में लगे हमारे नन्हे मुन्ने विद्यालय के बच्चे बच्चियां इस महती मंच का विधिवत संचालन कर रहे अपने गुरु आदरणीय टीएन के सर, सबसे पहले आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल बधाई। अपने साथ इस क्षेत्र जमुआ भाग संख्या 13 के जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा जी, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के समाज सेवी आदरणीय महमूद भाई साहब का भी इस समय सौभाग्य हुआ इस्तेकबाल आपका है कि आपने यहाँ पर उपस्थित होकर के विद्यालय परिसर को गौरवान्वित किया है। आज कुछ विशेष बोलने का नहीं, हम सभी जान रहे कि पूरा भारतवर्ष आज तिरंगे झंडे को लहरा रहा है। बड़ी शान के साथ गौरवशाली इतिहास को हम सभी दोहरा रहे हैं। गौरवशाली इतिहास के उस पन्ने पर जो अक्षरों से वीर शहीद अपने लहू का एक एक कतरा को देख करके हम तमाम लोगों को स्वतंत्रता और आजादी दिलाई है, इस मंच के माध्यम से उन वीर सपूतों को नमन है। याद करें रमाकांत त्यागी की उस पंक्तियां कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, एक कवि की परिकल्पना को आप देखें। मां भारती से कहते हैं कि हे मां तुम्हारी ऋण तो बहुत है, मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं आपकी जन्म किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, जब भी लाल थाल में सजा कर भाल कर दया स्वीकार लेना वह अर्पण, मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। जरा परिकल्पना करें हम कितनी सुंदर गौरवशाली इतिहास जिसका रहा है, उस भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है। बड़ी शान से कहते हैं भारत माता की जय। ये गौरवपूर्ण बात है और जिस गौरवपूर्ण बात को हम आगे ले जा रहे हैं, जिस गौरवपूर्ण बात को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं या द्वितीय भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, समृद्ध भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, शांतिदूत भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, नव्य भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, दिव्य भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, सभ्य भारत की परिकल्पना कर रहे हैं या द्वितीय भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, अलग भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, राम के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, कृष्ण के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, पैगंबर के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, और हम सभी अपने इतिहास के फिर उस स्वर्ण पत्थरों पर स्वर्ण से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अखंड भारत का निर्माण हो। हम उस अखंड भारत के निर्माण की परिकल्पना करने के साथ हम उस दौर को याद कराना चाहेंगे आपको, जब आपके विद्यालय की स्थापना की गई थी सन 1990। उस दौर को याद करिए, आवागमन की इतनी सारी सुविधाएं थी क्या? आने जाने की व्यवस्थाएं थी क्या? क्षेत्र के यहाँ के लोगों के मन में परिकल्पना हुई, उन्होंने सोचा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर हम विद्यालय की स्थापना करते हैं तो हजारों, सैकड़ों और लाखों बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे। संचालन कर रहे अपने टीएन के सर, मैं समय बिल्कुल नहीं खराब करूंगा। जिस क्षेत्र से आते हैं आप जरा गौर करिए कि इनके आने का जो मार्ग है, आने का जो रास्ता है वो कितना सुगम है, कितने दुर्लभ रास्ते में आगे वो बरसात के नदी की पानी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बात करें नेटाल की, बात करें रेपा की, या जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आप शिक्षक यहाँ पे आपके जीवन को संवारने के लिए आते हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया है 90 के दशक को लेकर आज तक, और इस विद्यालय ने क्षेत्र को रिजल्ट दिया है
गौरवपूर्ण क्षण है। और जब ऐसे मंच पे मैं खड़ा पाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि जिस विद्यालय का मैं पूर्ववर्ती छात्र रहा, जिस विद्यालय का मैं छात्र था, जिस विद्यालय का प्रोडक्ट रहा, वहां के जब शिक्षकों के साथ खड़ा होकर के बातें करता हूँ, उनसे मेरी बातें होती है, तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ और फक्र के साथ कहता हूँ क्या यह प्रोडक्ट ऑफ HS बद्री है। धन्यवाद। और आप तमाम लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।